मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ, तो इसलिए मैं लेकर के आ गई हूँ मावा मोदक की रेसिपी जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत तरीके की मोदक की रेसिपी बहुत सारे लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट लेकर के चलूँ। तो मैं लेकर आई हूँ मावा फ्राइड मोदक की रेसिपी जिसे बनाना तो आसान है ही और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार गणेश चतुर्थी में इस मोदक की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कोई मेज़रमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही लगभग 200 ग्राम के करीब मैदा ली हूँ और यहाँ पर क्या करूँगी, इस तरीके से उसमें थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डालूँगी जो कि गर्म है और बीच में ही मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। आप देख पा रहे होंगे तो मुझे बीच में ही जाना पड़ा, ये देखिए। और जैसे ही मैंने इसे गोदी में उठाया एकदम से शांत हो गई थी, जैसे कि बस इसी के लिए रो रही हो और ये देख सकते हैं आप। तो कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा हँसी भी आती है और ये देखिए, जब इसका मन भर जाता है तो फिर इसे गोदी से नीचे भी उतरना होता है और ये देखिएगा कैसे उतरेगी, बिल्कुल इस तरीके से छलांग लगा देती है नीचे की तरफ। तो ऐसे तो नीचे बेड पर ही गिरी है तो उससे कुछ मतलब हुआ नहीं इसे और ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसे यही चाहिए होता है कि इसके सामने बैठे रहो बस। जब ये जगी है तो कभी-कभी तो खेलती है, कभी-कभी बहुत रोने लग जाती है। तो मुझे जाना पड़ता है बिल्कुल बीच में ही छोड़ कर के सभी चीज़ों को और ये देख सकते हैं। तो इसका यही तरीका है मस्ती करने का, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसे शांत करवा कर के वापस से मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो मैंने जो तेल डाला था मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और वो मोयम के लिए मैं डाली थी जिससे कि हमारा जो गुजिया भी बनाऊँगी मैं आज और मोदक भी बनाऊँगी। जिससे क्या होगा बहुत ही परफेक्ट क्रंची बनेगा और इस तरीके से आपको आटा लगा कर के तैयार करना है। नॉर्मल पानी से लगाया है मैंने और देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का आटा आपको तैयार करना है। इसके बाद क्या करूँगी मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी, तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है या फिर जो भी पसंद है या फिर जितना डालना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आपको कट कर लेना है। तो मैं आपको मोदक के साथ-साथ गुजिया की भी रेसिपी शेयर करूँगी। जो कि क्या होगा एक ही स्टफिंग में बन कर के तैयार हो जाएगा। क्योंकि 6 तारीख को हमारे यहाँ हरतालिका तीज मनाया जाता है जिसमें कि गुजिया ही बनाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो मैं इसलिए वो भी शेयर करूँगी आपके लिए। तो आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ऐसे आप खाने के लिए भी उसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर जो नारियल मैंने काटे थे ना बड़े-बड़े टुकड़ों में थे तो इस तरीके से हाथ से आसानी से टूट जाते हैं। तो आपको नारियल को इस तरीके से छोटे पीसेस में कर लेना है। ताकि खाने में आसानी हो वरना बड़े-बड़े पीसेस मुँह में पड़ेंगे। इसके बाद क्या करना है पैन लेना है जिसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करूँगी, घी ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ पर घी है मेल्ट हो गया है तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सूजी ऐड करूँगी। सूजी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे गोल्डन कलर आने तक भूनना है। यहाँ पर मैंने इसे लो फ्लेम पर भूना है। इसके बाद क्या करूँगी जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे थे, वो सारा ऐड कर दूँगी। इससे क्या होता है ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाता है, मतलब बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा इस तरीके से अगर आप भून लेंगे तो। और ये यहाँ पर लगभग 1 केजी मावा होगा, उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि 4 लीटर दूध घर पर बच गया था, तो मैंने उससे मावा तैयार किया था। तो 4 लीटर में 1 किलो से तो ज़्यादा ही मावा निकलना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कोई मेज़रमेंट तो नहीं किया है और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही भूना है और ड्राई फ्रूट्स को भी आपको लो फ्लेम पर ही भूनना है। और इस तरीके से देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है, तो लगभग 2 मिनट तक मैंने भूना है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्या करूँगी मैं थोड़ा-सा इलायची का पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने पहले भी मावा में ऐड किया था इसलिए मैं थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ, वैसे भी मैं थोड़ा कम मीठा खाना पसंद करती हूँ। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, मावा के साथ मिक्स हो जाए, तब ये परफेक्ट तरीके से स्टफिंग जो है बनकर तैयार हो जाती है और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। बहुत ही इंस्टेंट वाली मोदक की रेसिपी है, आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहे तो मार्केट से भी मावा लाकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके का है,
वैसे तो अक्सर हम लोग कई तरीके का मोदक बनाते रहते हैं, तो एक बार इस तरीके से फ्राइड मोदक बना कर के देखिए, आपको सचमुच में बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग हरतालिका तीज सेलिब्रेट करते हैं या फिर हरियाली तीज? क्योंकि तीज 2 तरीके का होता है, एक तो हरियाली तीज होता है, एक हरतालिका तीज होता है। तो हम लोग हरियाली तीज जो होता है वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हरतालिका तीज करते हैं, जिसमें कि प्रसाद के रूप में गुजिया बनता है। वो आप जनरली क्या कर सकते हैं, सूजी का या फिर चना दाल का या फिर मावा का, किसी का भी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मावा का ही गुजिया शेयर करूँगी, क्योंकि मोदक भी मैं उसी का शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक मोदक का शेप दे दिया है और बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि हम लोग मोमोज़ फ़ोल्डिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको फ़ोल्ड करके एक मोदक का शेप दे देना है। देखिए कितना परफ़ेक्ट शेप हुआ है, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, इसे आपको छोटे साइज़ में बेल लेना है, रोटी को एकदम पतला बेलिएगा। और इस तरीके से जो स्टफिंग मैंने तैयार किया है, जितना भी आपको लगे कि उसके अंदर जा सकता है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें भर लीजिए और फिर एक जगह आपको इसे इकट्ठा कर देना है, ताकि इससे क्या होगा ना, आप आराम से इसे फ़ोल्ड कर पाएँगे। और इस तरीके से आपको प्लेट्स बनाने हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए, बिल्कुल देख रहे हैं। तो बस इसी तरीके से पूरा गोले-गोले आपको, मतलब राउंड, मतलब पूरा में ही ऐसे करके बना लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सील हो जाता है और स्टफिंग को इस तरीके से दबाते जाना है, तो बहुत ही बढ़िया मोदक का शेप ये ले लेता है, ये देख सकते हैं। तो आप चाहे तो इस रेसिपी को आधा आटा और आधा मैदा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये ना ज़्यादा मैदा में ही बढ़िया बनता है, मतलब जो क्रंचीनेस आती है ना, वो मैदा से ही आती है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और एक मैं आपको गुजिया का शेप भी देकर दिखाती हूँ। तो गुजिया का शेप तो मैं यहाँ मोल्ड से ही दे रही हूँ, आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से भी दे सकते हैं। बिना मोल्ड का भी आप तैयार कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ था मैंने उसे निकाल दिया है और ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गुजिया बन कर के तैयार हो गया है। तो हो गया ना कमाल, एक ही स्टफिंग से आप 2 चीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मोदक भी तैयार कर लिया है और गुजिया का शेप मैं बाद में दूँगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ फिर से खेलने लगी थी, वो रोने लगी थी, बीच-बीच में मुझे जाना पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मोदक को फ्राई करके दिखाऊँगी। मोदक को फ्राई करने के लिए आपको करना क्या है, तेल को आपको मीडियम गरम करना है, क्योंकि अच्छे से वो सिकना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, ऊपर से जला, मतलब जलने टाइप का दिखेगा, लेकिन अंदर से वो सिकेगा नहीं। तो मीडियम फ्लेम रखिएगा और बाद में जब ये खुद ऊपर तैर करके आ जाता है ना, इसके बाद आप फ्लेम को क्या करिएगा, हाई कर दीजिएगा, जिससे बहुत ही जल्दी इसका कलर आ जाएगा। और इसे आपको गोल्डन कलर आने तक पकाना है, जैसे कि हम लोग समोसा वगैरह फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वही टेक्निक आपको अपनाना है इसे बनाने के लिए। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी में कुछ डिफरेंट ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे तो हम लोग जनरली जो नॉर्मल आटे का, सूजी का या फिर मावा वगैरह का मोदक तैयार करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग तैयार करिए। और ये देख सकते हैं, मोदक बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। तो मैं यहाँ पर बाकी गुजिया का शेप दे कर के तैयार कर लूँगी, क्योंकि मैंने 2 ही गुजिया बनाए थे, इसके बाद मैं बीच में छोड़ दी थी। और इस तरीके से आपको रोटी इसके लिए बहुत ही पतला बेलना है, किनारों पे पानी लगाएँगे, ताकि इससे हमारा जो गुजिया है वो खुले नहीं। और यही स्टफिंग जितना भी आप भर सकते हैं भर लीजिए, मैं तो ज़्यादा भरती हूँ, क्योंकि मुझे गुजिया में ज़्यादा मावा का टेस्ट आना चाहिए। और बिल्कुल इस तरीके से आपको सील करके एक्स्ट्रा जो डो है, यानी कि जो आटा है, आपको इस तरीके से निकाल लेना है और ये बहुत ही बढ़िया शेप ले लेता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बची हुई गुजिया भी बनकर तैयार है, मतलब मैंने शेप दे दिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए सेम तरीका अपनाना है, इस तरीके से बहुत ही क्रंची भी गुजिया बनता है। आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मोयम आपको अच्छे से डालना है और दूसरी चीज़ है कि आपको इसे फ्राई करने टाइम ध्यान देना है। तो लीजिए, यहाँ पर गुजिया और साथ ही साथ मोदक दोनों बनकर तैयार हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। और आपको मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची बना है। तो इसे ट्राई करिएगा और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लीजिए, आज का ये रेसिपी बन कर के तैयार है। आप भी अपने घरों में इसे बनाइए और एंजॉय करिए। और मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी और भी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।